तो इस वीडियो में गाइस हम लोग बात करने वाले हैं 5 ऐसे चीजों के बारे में जो कि बेन 10 में नहीं होना चाहिए था। अगर ये 5 चीजें बेन 10 में नहीं होता तो बेन 10 और ज्यादा सक्सेस करता। अब ये वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, एंड तक आप लोग जरूर देखना। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, एलियन एक्स को नहीं होना चाहिए था। अब हम सभी को पता है कि जो एलियन एक्स है वो सबसे पावरफुल एलियन है बेन का। कुछ भी कर सकता है एलियन एक्स, एक न्यू यूनिवर्स भी बना सकता है, वो किसी भी चीज का रिवर्स कर सकता है, वो अपने लाखों करोड़ों क्लोन्स बना सकता है, वो इन्फिनाइट अपने हाइट को बढ़ा सकता है या फिर घटा सकता है। क्या नहीं कर सकता है एलियन एक्स? एलियन एक्स सब कुछ कर सकता है। किसी का पावर को वो एब्जॉर्ब भी कर सकता है, किसी का पावर उसी के ऊपर उसको फेंक सकता है। मतलब कि जो चीज एलियन एक्स कर सकता है वो और कोई नहीं कर सकता है। तो गाइस अगर हमें बेन 10 में एलियन एक्स नहीं देखने को मिलता तो वो अच्छी चीज होती। अब ऐसा क्यों? देखो, एलियन एक्स जो है वो हम सभी को पता है कि किसी भी चीज में अगर किसी भी बैटल में बेन हारता है तो सबके मन में यही सवाल होता है कि वो एलियन एक्स का ट्रांसफॉर्म क्यों नहीं कर लेता है। एलियन एक्स किसी को भी हरा सकता है बहुत ही आराम से, एलियन एक्स किसी भी बैटल को जिता सकता है। तो जब एलियन एक्स सब कुछ कर सकता है तो शो में हमें मजा कैसे आएगा? जब बड़े बड़े विलन्स आते हैं तो उनके सामने हमें मजा कैसे आएगा? कैसे बेन हारेगा, कैसे वो जीतेगा, सब कुछ हमें कैसे पता चलेगा? नहीं तो बेन अगर बार बार एलियन एक्स का यूज करने लगेगा तो वो एलियन एक्स की मदद से सब लड़ाइयां जीत जाएगा, जो कि बहुत ही गलत होगा। फिर गाइस हम सभी को उतना मजा नहीं आएगा बेन 10 को देखने में। और कई बार हमें ऐसा देखने को मिल चुका है कि बड़ी बड़ी फाइट्स में ही हमें एलियन एक्स को दिखाया गया है। तो अगर एलियन एक्स नहीं होता तब हमारे पास एक अच्छा चीज होता कि कौन है सबसे पावरफुल। ऐसा हम लोग बात करते कि क्या अल्टीमेट वेविक है, क्या एटॉमिक्स है, क्या क्लॉकवर्क है। तो फैंस के मन में एक और ज्यादा उम्मीद रहता कि बेन 10 का सबसे पावरफुल एलियन ये है। जब बेन 10 की टीम ने ही बता दिया कि एलियन एक्स सबसे ज्यादा पावरफुल है तो सारा का सारा जो इंटरेस्ट है वो एलियन एक्स पर ही आया। और हम सभी को ये बात पता चल ही चुका है कि एलियन एक्स सबसे पावरफुल है। तो एलियन एक्स जब हारेगा ही नहीं तो हमें देखने में मजा कैसे आएगा? तो आगे चलकर अगर हमें एलियन एक्स से ज्यादा पावरफुल एलियन देखने को मिलता है तो वो बहुत ज्यादा औसम होगा। पर गाइस एलियन एक्स को नहीं दिखाना चाहिए बेन 10 में। नंबर 2, फ्यूचर बेन। अब देखो, बेन 10 की सबसे बड़ी गलती यहाँ हुई कि उसने फ्यूचर वाले बेन को ज्यादा दिखाया। हमें हर सीरीज में देखने को मिला, बेन 10 क्लासिक में बेन 10,000 को दिखाया गया, बेन 10 अल्टीमेट एलियंस में हमें अल्टीमेट बेन को दिखाया गया, बेन 10 ओमनिवर्स में हमें बायो बेन को दिखाया गया। तो आखिर हमें फ्यूचर बेन को बार बार कैसे दिखाया गया और क्यों दिखाया गया? क्योंकि फ्यूचर में जो बेन बनेगा उसके लिए हमें हाइप होते रहना चाहिए कि हर साल वह एक साल के बढ़ेगा तो हमें और ज्यादा उसके पास चेंजेस देखने को मिलेंगे। डायरेक्ट कोई अगर बड़ा वाला बैन आ जाता है तो देखने में कितना ज्यादा अजीब लगता है कि हमारा फ्यूचर बैन ऐसा बनेगा। और हमें बहुत कुछ पता चल जाता है फ्यूचर वाले बैन से कि ये बनेगा, प्रेसिडेंट बनेगा, उसके पास मैना पावर्स भी आ जाएंगे। जब धीरे धीरे हमें दिखाया जाता हर एक साल में बेन सीखता मैना पावर्स को कैसे यूज करते हैं, कैसे इसको यूज करते हैं, तो वो ज्यादा अच्छा होता। तो बेन 10 की बड़ी गलती ये थी कि उसने फ्यूचर बेन को ज्यादा दिखाया। नंबर 3, टीम को तोड़ना। अब हम सभी को पता है कि बेन 10 ओमनिवर्स जो थी वहां पर ग्वेन एंड केविन को बहुत ही कम दिखाया गया है। रूक एक न्यू पार्टनर डिसाइड किया था और हमें ओमनिवर्स में रूक एंड बेन की जोड़ी देखने को मिलती थी। तो पता है बेन 10 एलियन फोर्स और अल्टीमेट एलियंस में ग्वेन एंड केविन जो है वो बहुत बड़ा रोल उनका प्ले करते थे। तो गाइस बेन 10 के जो फैंस है वो ग्वेन एंड केविन दोनों को बहुत ज्यादा पसंद करते थे, क्योंकि हम सभी को पता है ग्वेन बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट थी और केविन जो है वो टेक में बहुत ज्यादा उसके पास नॉलेज था, वो बहुत कुछ कर सकता था। तो यहाँ पर जब ग्वेन एंड केविन को हटा दिया गया ओमनिवर्स से, मतलब कि कम दिखाया गया, तो फैंस का इंटरेस्ट धीरे धीरे जाने लगा। और गाइस ग्वेन एंड केविन जो कि फैंस का फेवरेट है, अगर वही हमें देखने को नहीं मिलेगा तो बेन 10 को उतना ज्यादा हाइप कैसे मिलेगा? तो जो टीम है उसको नहीं तोड़ना चाहिए बेन 10 वालों को। नंबर 4, विल गेट्स को उतना नहीं दिखाना चाहिए। अब देखो, बेन 10 क्लासिक में भी हमें विल गेट्स को दिखाया गया, फ्यूचर वाले बेन 10 में भी हमें विल गेट्स को दिखाया गया, बेन 10 एलियन फोर्स में विल गेट्स था ही था, बेन 10 अल्टीमेट एलियंस में विल गेट्स का एक न्यू रूप हमें एक देखने को मिल चुका था, बेन 10 ओमनिवर्स में भी हमें विल गेट्स दिखाया गया, यहाँ तक कि बेन 10 रिबूट में भी हमें विल गेट्स को दिखाया गया। तो एक ही विलन को अगर वो हर सीरीज में कंटिन्यू करते हैं तो फैंस का जो इंटरेस्ट है वो धीरे धीरे जाने लगता है। भले विल गेट्स पावरफुल होते जाता है पर वो बेन से तो आखिर में हार ही जाता है। हमें गाइस बेन 10 अल्टीमेट एलियंस में अल्टीमेट एग्रेगोर, अल्टीमेट केविन, इस तरह के हमें विलन्स देखने को मिले थे। पर वहीं बात करो बेन 10 ओमनिवर्स की, विल गेट्स आ गया, इयोन हो गया, ये सब वही विलन्स है जो कि हमें पहले दिखाए जा चुके हैं। तो अगर न्यू विलन्स को इंट्रोड्यूस करती है बेन 10 टीम तो बहुत ज्यादा औसम होगा, क्योंकि न्यू विलन आएगा तो न्यू चीजें भी
भी हमें देखने को मिलेंगी। और अगर न्यू विलन ज्यादा पावरफुल होगा तो हमें ये भी देखने में मजा आएगा कि बेन किस तरह से हराता है उसको। तो न्यू विलन्स को लाना चाहिए, जो कि बेन 10 की सबसे बड़ी गलती है। एंड नंबर 5, आर्ट स्टाइल को चेंज नहीं करना चाहिए। आर्ट स्टाइल सेम रखो, क्योंकि हम सभी को पता है कि आर्ट स्टाइल से ही फैंस बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं किसी चीज़ को देखने में। बेन 10 ओमनीवर्स का जब से आर्ट स्टाइल स्टार्ट हुआ, हम सभी को बस पता चला कि बेन 10 का रेटिंग्स कितना ज़्यादा डाउन गया। बेन 10 ओमनीवर्स के कुछ ऐसे भी एपिसोड हैं जो कि फ्लॉप हो चुके हैं। बेन 10 रिबूट वो तो और ज़्यादा बकवास है, उसके बारे में बात ही नहीं करना चाहिए। बेन 10 ओमनीवर्स जो है, इसका जो स्टोरी टेलिंग है वो बहुत ज़्यादा औसम है। स्टोरी जो हमें दिखाया गया, अल्टरनेट टाइमलाइन को दिखाया गया, फ्यूचर को ज़्यादा इंडिकेट नहीं करा गया, नॉर्मल सब रखा गया, तो ओमनीवर्स ठीक ठाक सही लगेगा। पर बेन 10 रिबूट महा बकवास आप सभी को लगेगा। भले बाहर के देशों में बच्चे लोग ज़्यादा इंजॉय करते हैं, पर इंडिया में खासकर बेन 10 रिबूट को उतना ज़्यादा पसंद नहीं किया जाता है। तो बेन 10 का जो आर्ट स्टाइल है वो धीरे धीरे चेंज करना चाहिए। अचानक हमें ओमनीवर्स में देखने को मिला बेन का डिज़ाइन चेंज, केविन का डिज़ाइन चेंज, ग्वेन का डिज़ाइन चेंज। ग्रैंपा मैक्स को अगर आप कंपेयर करोगे तो आप तो हंसने लगोगे। तो यहाँ पर जो आर्ट स्टाइल है वो उसमें अगर चेंजेस होते हैं तो धीरे धीरे करना चाहिए चेंजेस, अचानक से कोई चेंजेस नहीं करना चाहिए। बेन 10 की ये एक बहुत बड़ी गलती है कि वो अचानक से सब कुछ चेंज कर देती है। तो ये कुछ 5 ऐसी चीज़ें हैं जो कि बेन 10 में नहीं होना चाहिए था। अगर ये सब चीज़ें बेन 10 में नहीं होती तो बेन 10 और ज़्यादा सक्सेस करता। तो गाइस वीडियो कैसा लगा आप लोग नीचे कमेंट करके बताना। और अगर आप लोग बेन 10 के बहुत बड़े वाले फैन हो और अगर आपको बेन 10 के वीडियोस पसंद आते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए।